देश में 2 साल के बाद टेंशन फ्री माहौल में लोगों ने रंगों का त्योहार मनाया। होली पर जमकर रंग बरसे। चेहरे से रंग पूरी तरह से धुला भी नहीं कि दुनिया भर से कोरोना की खबरों ने बेचैन करना शुरू कर दिया। जी हाँ, भारत में भले ही कोरोना के नए केस आज 2075 आए हैं, लेकिन चीन समेत कई देशों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चीन और ब्राजील में कोरोना वायरस के केस एक बार फिर बढ़ने लग गए हैं। कोरोना के इन बढ़ते केस को देखते हुए अन्य देशों में भी डर बढ़ गया है। साथ ही अब फिर से नई और चौथी लहर का अंदेशा लगाया जाने लगा है। अब लोगों के मन में सवाल है कि अगर दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ते हैं तो क्या भारत में चौथी लहर देखने को मिलेगी, और चौथी लहर आती है तो यह भारत में कब तक आ सकती है? इस सवाल पर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हम कुछ लहरों से गुजर चुके हैं। जब साइंटिस्ट बैठते हैं तो पता लगाते हैं कि चौथी लहर आ सकती है। डॉक्टर ने बताया ये प्रेडिक्शन है जो मैथमेटिकल मॉडल से बनाई जा सकती है कि उस देश में ही हो रहा है तो इस देश में भी होगा, और 100 साल पहले ऐसा ही एपिडेमिक हुआ था तो उस समय कैसे हुआ था। उन्होंने बताया अभी प्रेडिक्शन किया गया है कि हो सकता है जून में हमारे यहाँ चौथी लहर आए। यह प्रेडिक्शन IIT कानपुर साइंटिस्ट ने किया है। वही टाइम को लेकर डॉक्टर का कहना है चौथी लहर आएगी तो 4 महीने रहेगी, ऐसा कहा गया है। 15 अगस्त को वो पीक पर होगी। ऐसे में हमें तैयार जरूर रहना होगा। तो वही WHO ने ये चेतावनी की कि कोरोना के आंकड़ों में यह उछाल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी स्थिति जैसी दिख रही है असल तस्वीर उससे ज्यादा भयावह है। WHO के मुताबिक महामारी इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली है। WHO का यह भी कहना है कि मामले फिर से बढ़ने के पीछे लापरवाही और गलत सूचनाएं प्रमुख है। सबसे बड़ी गलती सूचना यह है कि ओमिक्रॉन हल्का है। यह धारणा भी गलत है कि यह अंतिम वेरिएंट है। ध्यान रखें, महामारी खत्म नहीं हुई है। कोरोना की चपेट में ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं जिन्हें पूरी तरीके से टीके नहीं लगे हैं। तो वही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बनेगी मुसीबत। जी हाँ, बता दें देश में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने वाली है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में भी चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि दिसंबर 2021 से इस साल फरवरी के बीच ज्यादातर लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी आ चुकी है। बड़ी आबादी को टीका लग चुका है। ऐसे में चौथी लहर के बहुत खतरनाक होने की आशंका कम है, लेकिन सावधानी बरतते रहना जरूरी है।
क्योंकि अगर सावधानियां नहीं बरती जाएगी तो अंजाम तो आप सब जानते ही हैं कि क्या होगा। इसलिए सेफ रहिए, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए, मास्क पहनिए और इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।